तो स्वागत है आपका राजस्थान ज्योग्राफी की इस अमेजिंग क्लास में। राजस्थान ज्योग्राफी की जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने अपने भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ लिया था। आज की इस क्लास से हम राजस्थान की जलवायु पढ़ने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें अपवाह तंत्र पढ़ना चाहिए, परंतु जलवायु हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको वर्षा के बारे में पता चल जाए कि राजस्थान में मानसून का आगमन कैसे होता है, राजस्थान में कौन कौन सी शाखाओं से मानसून आता है और कहाँ कहाँ पर अधिक वर्षा होती है। तो इस कारण हम सबसे पहले जलवायु वाला टॉपिक उठा रहे हैं, राजस्थान की जलवायु। तो राजस्थान की जलवायु पढ़ने से पहले हमें वायुमंडल के बारे में पता होना चाहिए। वायुमंडल होता क्या है? तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण पाया जाता है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। और उन्हीं वायुमंडल से बनी या फिर गैसों से बनी परतों का दबाव जो पृथ्वी पर पड़ता है, उस वायुमंडलीय दबाव को हम वायुदाब कहते हैं। उसके बाद वायुदाब मापक यंत्र बैरोमीटर होता है और वायुदाब मापने की इकाई मिलीबार होती है, मतलब वायुदाब को मिलीबार में मापा जाता है। और पृथ्वी पर सर्वाधिक वायुदाब सागरीय तल पर पाया जाता है, जो कि कितना है तो 1013.25 मिलीबार। अब एक नोट लगाकर एक बात लिखी गई है कि हवाएं सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं और वायुदाब तापमान के विलोमानुपाती या फिर व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ ये है कि जैसे कि आप पानी से समझ सकते हो, हम किसी जार में पानी अगर रखें तो पानी का बहाव किस दिशा में होगा? जहाँ पर कम मतलब जहाँ पर खाली जगह है वहीं पर पानी अपना बहाव करेगा। तो उससे हम ये समझ सकते हैं, जैसे कि निम्न वायुदाब होगा तो उसको भरने के लिए उच्च वायुदाब वाली जगह से हवाएं निम्न वायुदाब वाली जगह पर गमन करेगी। तो मतलब इसका अर्थ ये है कि जो हवाएं हैं वो उच्च वायुदाब वाले स्थान से निम्न वायुदाब वाले स्थान पर आती हैं, और जब ये निम्न वायुदाब वाले स्थान पर आती है तो तापमान के कारण ये हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, तो फिर से वो निम्न वायुदाब बन जाता है। तो इस कारण उच्च वायुदाब से हवाएं निम्न वायुदाब की ओर बहती हैं। उसके बाद एक वर्ड आता है मौसम। मौसम क्या होता है? तो वायुमंडल की अल्पकालीन परिवर्तन होता है। जब अल्प वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन होता है तो उसे हम मौसम कहते हैं। जैसा कि अभी गर्मी का मौसम है और अचानक से बादल आ जाए और थोड़ी बहुत वर्षा हो जाए तो हमारा मौसम सुहावना हो जाता है, तो वो अल्पकालीन होता है, क्योंकि नए सूरज उगने के बाद मतलब नेक्स्ट डे वापस गर्मी पड़ जाती है। तो ये वायुमंडल की अल्पकालीन दशाएं या फिर अल्पकालीन परिवर्तन है, उसको हम मौसम कहते हैं। ऋतु क्या होता है? तो अभी 3-4 महीने के लिए गर्मी पड़ेगी तो वो ऋतु है, मतलब वायुमंडल में 3-4 माह का परिवर्तन ऋतु कहलाता है। और जलवायु क्या होती है? तो जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान की जलवायु ग्रीष्म जलवायु है या फिर शुष्क जलवायु है। तो ये गर्मियों में भी ऐसी रहती है, सर्दियों में भी ऐसी रहती हैं, शुष्क ही रहती हैं। तो इस कारण वायुमंडल की जो दीर्घकालीन दशा होती है उसे जलवायु कहा जाता है। अब यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो इस कारण ये भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और भूमध्य रेखा से मकर रेखा के मध्य उष्ण कटिबंध पाया जाता है। मतलब यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं तो इस कारण यहाँ पर तापमान अधिक पाया जाता है। तो ये जो भूमध्य रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा और भूमध्य रेखा के मध्य का भाग है वो उष्ण कटिबंध में आता है। उसके बाद जैसे जैसे कर्क रेखा से ऊपर हम जाते हैं सूर्य की किरणें तिरछी होने लगती हैं। तो कर्क रेखा और 67.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य और मकर रेखा और 67.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। और उसके बाद ध्रुवों में शीत कटिबंध पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत कम पहुँचती हैं। इस कारण यहाँ पर तापमान कम रहता है, तो इस कारण ये शीत कटिबंध में आता है। अब हम देखते हैं, यहाँ पर ये तारीख इसलिए लिखी गई है क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती हैं। उसके बाद ये सूर्य की किरणें उत्तरायण की तरफ चलती हैं और उत्तर में 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और 22 दिसंबर को सूर्य की रेखा मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। उसके बाद कटिबंध के बारे में हम देखते हैं। कटिबंध होता क्या है? तो दो अक्षांशों के मध्यवर्ती जो भाग होता है उसे हम कटिबंध कहते हैं। जलवायु की दृष्टि से पृथ्वी को हम 3 कटिबंधों में बांटते हैं। सबसे पहले उष्ण कटिबंध, मतलब कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा के मध्य का भाग उष्ण कटिबंध में आता है। उसके बाद शीतोष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री
उत्तरी 23.5 डिग्री से 67.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। उसके बाद 67.5 डिग्री से ध्रुवों के मध्य दोनों गोलार्धों में शीत कटिबंध पाया जाता है। राजस्थान का विस्तार 2 कटिबंधों में है। राजस्थान का 99% विस्तार शीतोष्ण कटिबंध में है, क्योंकि राजस्थान का 99% भाग कर्क रेखा से उत्तर में है, और कर्क रेखा से नीचे उष्ण कटिबंध में राजस्थान का केवल 1% भाग है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाला। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि राजस्थान का विस्तार 2 जलवायु कटिबंधों में है। और राजस्थान की अगर हमें जलवायु पूछी जाए तो राजस्थान की जलवायु हमें बतानी है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु या फिर उपोष्ण जलवायु है। उसके बाद हम देखते हैं राजस्थान में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक या फिर जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे पूछा जाता है कि निम्न में से जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन सा कारक नहीं है। तो ऑप्शन में अगर हमें दे रखा है अक्षांशों की स्थिति, अरावली की स्थिति, मिट्टी के प्रकार, और एक दे रखा है देशांतरों की स्थिति। तो इनमें से 3 तो हैं और एक नहीं है, तो वो हमें खोजना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। राजस्थान में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले जो कारक आता है वो आता है अक्षांशीय विस्तार। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23.03 से लगाकर 30.12 उत्तरी अक्षांश तक है। इससे हमें पता चलता है कि राजस्थान का अत्यधिक कर्क रेखा पर राजस्थान के 2 जिले आते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो इस कारण राजस्थान का 1% भाग ही उष्ण कटिबंध में आता है, बाकी सारा भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है। तो इस कारण अक्षांशीय स्थिति जलवायु को प्रभावित करती हैं और राजस्थान की जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय। उसके बाद हम देखते हैं अरावली की स्थिति। जैसा कि आपको पता है अरावली माउंट आबू सिरोही से लगाकर केकड़ी झुंझुनू तक है, और ये अरावली की स्थिति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इस कारण जो अरब सागरीय मानसून की शाखा आती हैं वो अरावली के समानांतर होने के कारण अरावली के समानांतर आगे निकल जाती हैं। तो इस कारण ये अरब सागरीय शाखा राजस्थान में कम वर्षा कर पाती हैं। और उसके बाद ये जो बंगाल की खाड़ी शाखा आती हैं वो राजस्थान के ये अरावली के लंबवत होने के कारण ये अरावली के इस पूर्वी भाग में ही अधिक वर्षा कर पाती हैं, और अरावली का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर कम वर्षा होने के कारण इसे वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट से दूरी स्थल मंडल जल्दी गर्म हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि स्थल मंडल या फिर मिट्टी जल्दी गर्म हो जाती हैं और देर से जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है। इस कारण इसे महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। और राजस्थान की जलवायु या फिर राजस्थान एक स्थलीय राज्य है जहाँ पर कोई भी सागर की सीमा नहीं लगती। तो इस कारण राजस्थान का विस्तार महाद्वीपीय होने के कारण समुद्र का समकारी प्रभाव राजस्थान में पड़ता है। इस कारण राजस्थान की जलवायु शुष्क या फिर उपोष्ण है। अब राजस्थान की दूरी सागरों से कितनी है, तो अरब सागर राजस्थान से 400 किलोमीटर दूर है, बंगाल की खाड़ी 2900 किलोमीटर दूर है, अरब सागर का सबसे निकटतम भाग कच्छ की खाड़ी जो वो भी राजस्थान से 225 किलोमीटर दूर है, खंबात की खाड़ी भी राजस्थान से 275 किलोमीटर दूर है। उसके बाद नेक्स्ट कारण देखते हैं हम समुद्र तल से ऊंचाई। जैसा कि आपको पता है कि 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है, और 32 मीटर की गहराई पर जाने पर हमें 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होती है, तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो इस कारण समुद्र तल से राजस्थान की ऊंचाई होने के कारण राजस्थान की जलवायु को समुद्र तल से ऊंचाई प्रभावित करती है। जैसा कि राजस्थान का एक भाग है माउंट आबू, वो समुद्र तल से 1200 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इस कारण राजस्थान का सबसे ऊंचा व सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू है, जो कि समुद्र तल से 1200 मीटर ऊंचाई पर स्थित है।
उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं धरातल की बनावट। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान को हम 4 भागों में बाँटते हैं। यह पूर्वी जो प्रदेश है वो मरुस्थलीय जलवायु वाला प्रदेश है, या फिर यहाँ की धरातल मरुस्थलीय प्रकार की हैं, और अरावली वाला क्षेत्र पर्वतीय प्रकार का है। ये मैदानी भाग है और ये पठारी भाग है, लावा निर्मित भाग है। तो इस कारण ये भी धरातल की बनावट भी जलवायु को प्रभावित करती हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि धरातल की बनावट बलुई और रेतीली है, तो इस कारण यहाँ पर वनस्पति भी कम है, और इस कारण यहाँ की जलवायु भी शुष्क प्रकार की है। तो धरातल की बनावट भी धरातल की बनावट भी जलवायु को प्रभावित करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं मृदा की संरचना। राजस्थान में 3 प्रकार की मृदा पाई जाती हैं, जैसे रेतीली। वैसे तो कई प्रकार की मृदा पाई जाती हैं, परंतु अभी के लिए हमें 3 प्रकार की मृदा ही देखनी है। सबसे पहले रेतीली मृदा, उसके बाद जलोढ़ मृदा जो नदियों द्वारा लाई गई, और एक काली मृदा जो लावा निर्मित है। तो रेतीली मृदा जो पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं, और इसके कण मोटे होते हैं, जिस कारण इसमें जल धारण क्षमता कम पाई जाती है, और इस कारण यहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाती है। उसके बाद जलोढ़ मृदा जो मैदानों में पाई जाती है, नदियों निर्मित ये मिट्टी होती है, ये अधिक उपजाऊ होती हैं, इस कारण यहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है। उसके बाद काली मिट्टी जो हाड़ौती पठार प्रदेश में पाई जाती हैं, ये एक लावा निर्मित मिट्टी होती है, जिसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है, इस कारण यहाँ पर अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं वनस्पति की कमी। वनस्पति की कमी भी एक जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान में वनस्पति की कमी है, इस कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत अधिक होती है। यहाँ पर कम लिखा गया है, यहाँ पे इग्नोर करना। वाष्पोत्सर्जन जिसे हम कहते हैं वेपोराइजेशन, इंग्लिश में हम इसे वेपोराइजेशन कहते हैं। तो वनस्पति की कमी से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होती है, इस कारण राजस्थान में जलवायु शुष्क है, और जलवायु शुष्क व अर्धशुष्क है। सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन जून में होता है, और सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन वाला जिला जैसलमेर है, और न्यूनतम वाष्पोत्सर्जन दिसंबर महीने में होता है, और न्यूनतम वाष्पोत्सर्जन वाला जिला डूंगरपुर है। वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र वेटोमीटर होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं। ऋतुएं 3 प्रकार की होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। इनके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।